इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। पवन सिंह का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और वो डायलॉग ये है कि पावर एहिजे से शुरू होला और पावर एहिजे खत्म होला। और अब ऐसा लगता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जहां से पावर शुरू हुआ था वहीं पर पावर खत्म हो गया या फिर और पावर बढ़ेगा, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल शो से बाहर होकर आए हैं और राइज एंड फॉल शो में आप अगर ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे तो उसमें पैसा और पावर का गेम था और शायद वो शो जो है पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो गया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि बिना पैसा और बिना पावर का आप एक शान के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। पैसा तो पवन सिंह के पास होगा लेकिन थोड़ी पावर की कमी थी और पावर की कमी उनको महसूस हुई तो एक बार फिर से वो बीजेपी का दामन थामने का प्रयास कर लिए और उनका पावर इतना नीचे गिर गया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हराया उन्हीं के सामने जाकर झुकना पड़ा, गले लगना पड़ा। तो ये जानकारी आपको पता ही चल गई होगी कि काराकट में जिससे उपेंद्र कुशवाहा को पावर स्टार पवन सिंह ने मात दिया, हालांकि खुद चुनाव हार गए लेकिन उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को काराकट लोकसभा सीट को गंवानी पड़ी। इसके बाद उसका असर दो और लोकसभा सीटों पर हुआ, जिसमें एक आरा है और एक औरंगाबाद है सुशील सिंह जहां से, और यहां पर आर के सिंह को भी हारना पड़ा। और माना जा रहा था कि राजपूत वोटर जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए थे, इसलिए जो है ये सारी चीजें हो गई। अब पावर स्टार पवन सिंह को समझ में आ गया कि भाई पैसा तो है, पावर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कौन सी बेस्ट पार्टी होगी जहां से एक बार फिर से जाकर मिलना चाहिए और मिलने के बाद जो है वहां पर अपना एक बार फिर से पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरुआत किया जाए। तो पवन सिंह ताबड़तोड़ दिल्ली जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की तस्वीरें आपको मैं लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। किस तरीके की ये तस्वीरें हैं, बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पट्टा पहनाते हुए नजर भी आ रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई देश में दूसरे सबसे बड़ा नेता है तो वो अमित शाह हैं और पवन सिंह और अमित शाह की ये जोड़ी काफी ज्यादा बेहतरीन लोगों को लग रही है। इसके बाद जेपी नड्डा जो कि प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको भी फूल का गुलदस्ता देके उनको जो है और स्वागत किया और उनसे मुलाकात किया। लेकिन इन तस्वीरों को जो पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा। अब पवन सिंह इस तरीके का पोस्ट लिखते हैं कि भाई जातिवाद राजनीति, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा पोस्ट है। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, यानी कि इनको ये लगता है कि विकसित बिहार का जिसके दिल में सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। अब ये बिहार विकसित करेंगे, क्योंकि अब देश को विकसित करने के चक्कर में जब देश का विकसित होना था तो उस समय इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर तीन बीजेपी के सांसदों का पत्ता कटवा दिया, मतलब हरवा दिया। और अब जो है ये अब बिहार का बेटा बनकर नीतीश जी के और मोदी जी के सपनों को बिहार बनाने में उनका योगदान दे रहे हैं। तो भाई ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। कहा जाता ना कि राजनीति में कहा जाता है कि कैसे तो है ना कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये है, आप गाली दे सकते हैं किसी को, आप किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, आप किसी के साथ रिश्ता खराब कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे नेता एक साथ मिले हुए हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि आपको जिसको वोट करना है, जिसको समझ में आता है कि हमें उसको वोट करना चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए और फालतू के पार्टियों के चक्कर में आपसी जो रिलेशन है वो खत्म ना करें, क्योंकि ये लोग आपसे गाली भी दिलवाएंगे, आपके साथ भी रहेंगे और बाद में ये पलटी मारकर उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो ये है फिलहाल का देश का सियासी मूड। बाकी पवन सिंह ने जिस तरीके से पावर शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी से, वहीं पर अब खत्म करके फिर से शुरू करने वाले हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और ये क्या मुलाकात पवन सिंह के करियर के लिए बेहतर होगी, इस पर आप कैसे सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।